पंजाबी नैशनल टीवी देखते दर्शकों का स्वागत। मैं गुरनाम सिंह बिलगा ते इस वेले असीं मुजफ्फरनगर की महा पंचायत दे विच मौजूद हाँ। साडे नाल इस वेले बिंदु जी भारतीय किसान यूनियन झडूनी के उपाध्यक्ष वो साडे नाल मौजूद है। उन्होंने गल करते हैं कि मैडम महिलावां नूं लैके जिस तरह अंदोलन का साथ मिल रहा, तुहानूं लगदा कि महिला शक्ति अंदोलन दे विच वड्डी शक्ति बनूगी? महिला शक्ति के बिना तो इस दुनिया का कोई भी आंदोलन सफल नहीं हुआ है और इस आंदोलन में तो सभी महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। क्योंकि आप अगर किसानी की बात करें तो 80% महिला किसान है, वो अपने घर में किसानी का सभी काम करती है। और ये जो आंदोलन है ये सिर्फ किसानी का नहीं है, हमारी महिलाओं की जो रसोई पे डाका डालने का काम करा है मोदी सरकार ने, उसके खिलाफ भी आंदोलन, इसलिए मातृशक्ति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। संयुक्त मोर्चा ये बात सोच रहा है कि मुजफ्फरनगर की रैली से जो बीजेपी का सत्ता का रास्ता रुकेगा, आपको लगता है कि रुक जाएगा? हाँ, जरूर रुकेगा, क्योंकि जो मोदी और योगी जी हैं वो हमेशा पब्लिक को ये कहते हैं कि ये तो मुट्ठी भर किसान है, जनता को बरगलाने का काम करती है कि ये जो लोग हैं ये किसान नहीं है। आज इस महापंचायत में पूरे देश का किसान आकर बैठा हुआ है। आज ना यहाँ पर पंजाब का किसान है कोई, ना हरियाणा का किसान है, पूरे देश का किसान है। ये आंदोलन पूरा एक जन आंदोलन बन चुका है, जो आप लोगों के माध्यम से आज पूरे देश भर के लोगों को पता लगेगा कि ये सच की लड़ाई है और इतना लोग इसके साथ खड़ा हुआ है। हरियाणा की बीजेपी सरकार बोलती है कि सारे देश से ज़्यादा हम फसलों पे सब्सिडी देते हैं हरियाणा के किसानों को। आपको लगता है कि ये सच है? ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे होते। मैं हरियाणा सोनीपत से हूँ, मैं भी बहुत सारे किसानों को जानती हूँ, लेकिन जो ये आंदोलन है सिर्फ किसानों के लिए या फिर उनके एमएसपी के लिए नहीं है। जो इस काले कानूनों को अगर आप गौर से पढ़ो तो इसमें ऐसे क्लॉज है तो शायद किसान तो इससे उभर भी जाए, लेकिन जो मजदूर वर्ग है, हमारे जैसा वर्ग है जो नौकरी करता है, वो इससे बिल्कुल भी उभर नहीं पाएगा। आपने देखा ही होगा सरसों का तेल 100 ml की पैकिंग में मिलने लग गया है। अब आटा भी 1 किलो की पैकिंग में आ चुका है, उसका रेट नहीं बढ़ा लेकिन आ चुका है। अब आटा, तेल जैसी चीजें भी अगर छोटी छोटी पैकिंग में आ जाएगी तो लोग कैसे काम करेंगे? खुद सोचिए चीज। वो बोल रहे हैं कि एमएसपी भी हम सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि यूपी में 4 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे दिया है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमारी लोकप्रियता सबसे ज़्यादा है, ये आंदोलन जीवी है। लेकिन मैं उन फैशन जीवियों से पूछना चाहती हूँ कि सारी बातें कही हुई सच थोड़ी है। उन्होंने 15 लाख भी भेजे थे खाते में, आपको भी मिले होंगे, मुझे भी मिल चुके हैं। तो उनके बोलने से कुछ नहीं होता, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं, उन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी करनी आती है। और ये बात वो नेशनल टीवी पे आके मान भी चुके हैं। हम लोग सिर्फ मीडिया में आके जुमले देते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। अब लोग उसे सच मान ले तो इसमें हमारी क्या गलती है? तो अब लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जुमले हैं, सच्चाई नहीं है। सच्चाई की तरफ आके खड़े हुए, इस आंदोलन के साथ आकर खड़े हुए। बीजेपी के आप जो पृष्ठभूमि है उसे जानते हो कि वो तो नज़दीक चोन आती है, चाहे कोई बॉर्डर पे पाकिस्तान के कोई झगड़ा साथ कर लेते हैं, चाहे कोई शहरों में दंगे करवा देते हैं। मुजफ्फरनगर भी इसकी एक मिसाल है। आपको लगता नहीं है कि जब इलेक्शन आएगी वो लोगों को धर्म के, जात के नाम पर लड़वा के फिर सत्ता ले जाएंगे? उन्होंने ये काम कर लिया बहुत, लेकिन इस आंदोलन ने लोगों को जगाने का काम किया है। आज आप देखिए, राम मंदिर के नाम पे उन्होंने सत्ता हड़पाई थी, लेकिन आज खुद यूपी का लोग कह रहा है कि हमें राम मंदिर से ज़्यादा नौकरियों की आवश्यकता है। राम मंदिर के बाहर कटोरा लेके तो हमारे नौजवान बैठ नहीं सकते, क्योंकि उससे तो उन्हें सिर्फ यही रोजगार मिलेगा कि राम मंदिर बन गया, आप कटोरा लेके बैठ जाओ, आपको रोजगार मिल जाएगा। आज यूपी का नौजवान है वो इस बात को जानता है कि हमें धर्म और इन सब चीज़ों की, जात पात की राजनीति से ऊपर उठेंगे तभी हमारा कुछ भला हो सकता है। इसीलिए इस आंदोलन से अब सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਬਿੰਦੂ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਝਡੂਨੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਊਗੀ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਕੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।